ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, राजधानी में आप मौजूद हैं। हलचल इतनी ज्यादा हो रही है, हर दिन एक नया बयान निकलकर सामने आता है। इसको पूरी पिक्चर को हम कैसे देखें? अनुज, अगर ओम प्रकाश की राजनीति की बात आप कर रहे हैं तो ये बात जान लीजिए कि आगे की राह उनकी इतनी आसान नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रह चुके हैं। अब वो नया ठिकाना बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी में देख रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह की राजनीति करती हैं, वो अपने विधायकों को नहीं छोड़ती हैं, जबकि उनकी संख्या बहुत कम होती है। वो अपने सांसद को लखनऊ बुला करके जेल भेजने का काम करती हैं, और कोई बयान अगर उनको पसंद ना आए तो शायद तुरंत फौरन फैसला लेती हैं। और ओम प्रकाश राजभर कहीं से भी बीएसपी के पैमाने में फिट अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। लिहाजा आने वाले वक्त में उनकी राह इतना आसान नहीं है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में देखे जा रहे थे, चाहे वो बीएसपी के नजरिए से देखिए, समाजवादी पार्टी के नजरिए से देखिए या विपक्ष के नजरिए से देखिए। लिहाजा ओम प्रकाश राजभर फूंक फूंक कर कदम जरूर रख रहे हैं, लेकिन राजनीति में इतने अपरिपक्व वो नहीं है कि जो बयान दे रहे हैं उसको अमली जामा पहनाते हुए आने वाले वक्त में वो दिखाई दे। लिहाजा आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा। और अभी तक ओम प्रकाश राजभर ये जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में चुनाव जीत करके केवल समाजवादी पार्टी को डेंट नहीं दिया है, बल्कि ओम प्रकाश राजभर को भी डेंट दिया है, क्योंकि आजमगढ़ में उनका जनाधार है। आजमगढ़ में वो लगातार बने हुए थे, और जब हार हुई तो सीधा ठीकरा अखिलेश यादव पे फोड़ने का काम किए। लेकिन सवाल उनके ऊपर भी था कि उनके जो वोटर्स थे क्या समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट थे या धीरे से वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो तमाम सारे समीकरण अनुज सामने दिखाई दे रहे हैं, और आने वाला समय ओम प्रकाश राजभर के लिए इतना अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुनील अर्कवंशी जी प्रवक्ता है सुभाषपा से, हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं। रहिएगा पवन, आप आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। सुनील अर्कवंशी जी, इतना आसान नहीं है, आगे आने वाली राह इतनी आसान नहीं है जैसा कि पवन बता रहे हैं। देखिए अनुज जी, मैं आपको बता देता हूं कि आसान राह चुनना माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी का काम नहीं है। उन्होंने कठिन से कठिन रास्ता चुनकर यहां तक पहुंचने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की धरती पर जिस तरीके से पूर्वांचल में उन्होंने अपनी ताकत को दिखाने का काम किया है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, और चाहे समाजवादी पार्टी। आजमगढ़ में डेरा जमाए हुए थे, बीजेपी निकाल ले गई ना सीट। मेरी बात तो सुन लीजिए आप, पूरी अनुज जी बात तो सुन लीजिए। वो आप उनको हल्के में लेने की मतलब कोशिश ना करें, क्योंकि पूर्वांचल की धरती पर उन्होंने निकालने की सीट निकाली। भारतीय जनता ने हल्के में ले लिया सर, हम कौन होते हैं हल्के में लेने वाले? हम तो आंकड़ों और रिजल्ट पर बात करेंगे ना। मैं बता रहा हूँ, आंकड़ों पर ही बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने सीट जरूर जीती, मगर ये बताइए कितने अंतर से सीट जीती? भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती। यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी अगर उस सीट पर दौरा करने का काम करते तो यही सीट हम लोग दुगने वोटों से जीतने का काम करते। इसी बात को लेकर तो माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि भाई हमको जो ओपी राजभर कहते हैं कि वो अपना घर परिवार संभाल नहीं पा रहे, हमको क्या संभालेंगे? देर हो गई हुजूर आते आते, पहले नहीं दिखा था क्या कि घर नहीं संभल रहा है, परिवार नहीं संभल रहा है, पार्टी नहीं संभल रही है? और अब आप लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं जब आपको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। अरे भाई, हम गठबंधन के साथी हैं। अब बताइए, देश के सर्वोच्च पद का चुनाव होने जा रहा है, गठबंधन के साथी हमारे पास वोट है, और उस वोट की आप कीमत नहीं समझ रहे हो। हमारे गठबंधन के साथी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आप उनको बुलाने का काम नहीं कर रहे हो, तो फिर हम उस बात को कहने का काम नहीं करेंगे कि आखिर हमको आपने मीटिंग में बुलाने का काम क्यों नहीं किया। इसी बात को लेकर तो नेताजी ने कहा कि भाई हम जब गठबंधन के साथी, तब तो हमारा गठबंधन, आपने हमको अलग तो नहीं किया था, उस समय हम साथी थे। माननीय जयंत चौधरी जी भी आपके साथी थे, ठीक है, उनको बुलाने का कीर्ति निधि पांडे जी, और हमको बुलाने का काम नहीं करते हैं। तो ये बताइए ना। कीर्ति निधि पांडे जी आपके पुराने साथी, बीएसपी के साथ आपका भी गठबंधन था, और आप ओम प्रकाश राजभर इशारा कर रहे हैं कि उधर ही जा रहे हैं, कैसे देखा जाए? देखिए अनुज जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी बीएसपी के साथ अलायंस की बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से जिस तरीके से पत्र हमने जारी किया, और पत्र में हमने स्पष्ट किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर और इनके तमाम लोग जी हमसे लड़ रहे हैं। ये उस दल के साथ हैं जो महंगाई बढ़ाने वाले लोग हैं, बेरोजगारी बढ़ाने वाले लोग हैं, गैस का दाम बढ़ाने वाले लोग हैं, अनाजों पे सीधा सीधा कहिए ना कि बीजेपी के साथ है। खिलाफ बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं तो लगातार कह रहा हूं बीजेपी के साथ है। और मैं आपको बता रहा हूं अनुज जी, आज स्पष्ट रूप से
हाँ ये केवल गुमराह करने का काम कर रहे थे। हाँ ये ओम प्रकाश राजभर गाइडेड मिसाइल है जिसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। तो ये आपको ये पहले नहीं पता था misguide जब है। गठबंधन कर रहे थे? ये अनगाइडेड मिसाइल है तब नहीं पता चला था क्या? मैं गाइड बता कर रहा देते हूं आप लोग? अनुज जी मैं बता रहा हूं, हाँ ये भाजपा से गठबंधन कर चुके, सपा से कर चुके, बसपा की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्त भारतीय जनता पार्टी के। ये देखिएगा, मैं बता रहा हूं, आज मैं आपके चैनल पे कर रहा हूं ये बात। हाँ। ये भविष्य में 2024 से पहले हाँ ये वायु श्रेणी की सुरक्षा मायावती जी ने नहीं दिया। हाँ ये वायु श्रेणी की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको दिया। कीर्ति जी, ये हमले होते हैं तब आप ही सुरक्षा की मांग करते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, ये आजम खान को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जो अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जी को सुरक्षा देने वाले लोगों के साथ ही ओम प्रकाश राजभर जाएंगे। आप देखिएगा, बड़ी बात बोल रहे हैं संजय चौधरी जी यहाँ पर, कीर्ति निधि जी। मैं भविष्य में फिर आपके साथ डिबेट पर आऊंगा। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दोस्ती करेंगे। ठीक है, जिस दिन वो दोस्ती हुई हम और आप जरूर बैठेंगे डिबेट में एक बार फिर से। बिल्कुल संजय चौधरी जी।